सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज संक्षिप्त जीवन चरित्र। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा की एक अद्भुत आधुनिकतम कड़ी के रूप में परिगणित है। भागलपुर बिहार के पावन गंगा तट पर अब स्थित इनका भव्य विशाल आश्रम आज अध्यात्म ज्ञान की स्वर्णिम ज्योति चतुर्दिक बिखेर रहा है। इस जगतीतल पर आपका अवतरण विक्रमी संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तद अनुसार 28 अप्रैल सन 1985 ईस्वी मंगलवार को बिहार राज्यांतर्गत मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज थाने के खोखसी श्याम मझुआ नामक ग्राम में अपने माता महानाना के यहाँ हुआ। आपके पूज्य पिता कायस्थ कुलभूषण स्वर्गीय बाबू बबूजन लाल दास जी तथा सौभाग्यशालिनी माता स्वर्गीय श्रीमती जनकवती थीं, जो पूर्णिया मंडल अंतर्गत ग्राम सिकलीगर धरहरा के निवासी थे। कहावत है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। आप में जन्मजात योगी के चिन्ह विद्यमान थे। शैशव अवस्था से ही आपके सिर पर 7 जटाएं थी, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिए जाने पर भी पुनः प्रातः काल अनायास 7 जटाएं ही बन जाती थी। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किसी योगी महात्मा का जन्म हुआ है। 4 वर्ष की अवस्था में ही आपकी पूज्या माता जी इस असार संसार को त्याग कर परलोक सिधार गई। 5 वर्ष की अवस्था में कुल पुरोहित द्वारा आपका विधिवत मुंडन संस्कार संपन्न होने के पश्चात आपकी प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ अपने ग्राम में ही हुआ। आपकी शिक्षा का आरंभ कैथी लिपि से हुआ। फिर भी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करते करते आपने दिव्य प्रतिभा के कारण अल्पकाल में ही नागरी लिपि भी सीख ली और आप 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में विद्या अध्ययन के लिए भर्ती कराए गए। वहां विद्या अध्ययन काल में आपकी अभिरुचि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन एवं पूजा ध्यान की ओर अधिकाधिक बढ़ती गई। सन 1904 ईस्वी के 4 जुलाई को आप प्रवेशिका परीक्षा दे रहे थे। उस दिन अंग्रेजी की परीक्षा थी। प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न था क्वाइट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन इंग्लिश, अर्थात निर्माणकर्ता शीर्षक पद को अपने स्मरण से लिखकर उसकी व्याख्या करो। आपने निर्माणकर्ता शीर्षक कविता का प्रथम छंद लिखकर उसकी विशद व्याख्या की। उसका समास रूप निम्नलिखित है। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी राइज टाइम इज विथ मटेरियल्स फाइल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। हम लोगों का जीवन रूपी मंदिर अपने प्रतिदिन के सुकर्म या कुकर्म रूपी ईंटों से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन रूपी मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन रूपी जिस इमारत को हम लोग तैयार करते हैं वह हम लोगों के आज और कल के शुभाशुभ, अच्छे और बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म एवं पाप पुण्य रूपी उपादानों से ही बनी है।
हम लोगों के जीवन का वर्तमान स्वरूप आज और कल रूपी समय में किए गए कर्मों की ही संहिति है या एकत्र संचयों से ही निर्मित हुआ है। इन बहुत से आज और कल का सदुपयोग करने से ही हमारा जीवन सुंदर, सुदृढ़ और अमर होगा। जिस भांति सुंदर सामान को व्यवस्थित और सुष्ठुतापूर्ण श्रृंखला में सजाकर सदुपयोग कर हम सुंदर, कलापूर्ण, सुदृढ़ अस्थाई महल बना लेते हैं, उसी भांति अपने आज और कल रूपी सामानों का सदुपयोग करेंगे, अर्थात सदा सर्वदा हम उसे पवित्र और पुण्य कर्मों में ही लाएंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुंदर बन जाएगा। समय की सदुपयोगिता सत्संग में है और ईश्वर भक्ति या भजन से श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनमें वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि इन्होंने उत्तर के अंत में मानस की अर्धाली देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई लिख दी और परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया। परीक्षा भवन से बाहर आकर आप अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अज्ञात पथ पर ईश्वर भक्ति के सही और पूर्ण ज्ञान की खोज के लिए चल पड़े। यहीं आपकी विद्यालयी शिक्षा का सदा के लिए अंत हो गया। आपने गृहस्थिक जीवनचर्या का परित्याग कर आध्यात्मिक साधना का मार्ग ग्रहण कर लिया। इस क्रम में आप अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आए और अनंत मुरादाबाद निवासी परम संत बाबा देवी साहब से दीक्षित शिष्य होकर साधना में निरत रहने लगे। महर्षि मेही को बाबा देवी साहब के रूप में सच्चे गुरु मिल गए। उनके भीतर का प्रकाश दिन अनुदिन अपनी किरणें बिखेरने लगा। संत रामानंद, संत कबीर आदि से चली आने वाली समृद्ध महर्षि परंपरा की महर्षि में ही एक अनमोल करीब बन गए। कबीर, गुरु नानक, दादू, पलटू आदि संतों की तरह ही उनका व्यक्तित्व अंत साधना के तेज से प्रोद्भासित हो उठा। संत सुंदरदास, संत निश्चल दास एवं संत राम रहस दास की तरह ही अपने सुदीर्घ तथा व्यवस्थित अध्ययन से उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त ज्ञान को शास्त्र पुष्ट और प्रमाण सम्मिलित किया। महर्षि मेही का जीवन एक विनम्र, उदार एवं सरल हृदय साधक का जीवन रहा। उन्होंने साधना के लिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति को स्वीकार किया। उनकी साधना मुख्य रूप से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग एवं सुरत शब्द योग की है। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण है। मानस जप और मानस ध्यान से सूक्ष्मता में प्रवेश की योग्यता आती है। इनका कथन है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मानस जाप और मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की साधना आती है। आपने सत्संग योग नाम की पुस्तक में महर्षि मेही ने दृष्टि योग के संबंध में लिखा है, साधक के लिए सूक्ष्म अवलंब बिंदु है। बिंदु को सर्वेश्वर का अणु से अनुरूप कहते हैं। परिमाण शून्य अविभाज्य चिन्ह को बिंदु कहते हैं। उसको यथार्थ बाहर में बाल की नोक से भी चिन्हित करना असंभव है। इसलिए बाहर में कुछ अंकित करके और उसे देखकर
इसका मानस ध्यान करना भी असंभव है। इसका अभ्यास अंतर में दृष्टि योग करने से होता है। दृष्टि योग में डीम और पुतलियों को उलटना और किसी प्रकार इन पर जोर लगाना अनावश्यक है। ऐसा करने से आंखों में रोग होते हैं। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। दोनों आँखों की दृष्टियों को मिलाकर और मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता प्राप्त होती है। इसको दृष्टि योग कहते हैं। इस अभ्यास से सूक्ष्म या दिव्य दृष्टि खुल जाती है। महर्षि मेही ने दृष्टि योग को बिंदु ध्यान बताया है। उनके अनुसार सगुण से निर्गुण उन्मुख होने के लिए इस दृष्टि योग या बिंदु ध्यान की उपयोगिता असंदिग्ध है। तिल को बिंदु के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए संत कबीर साहब ने कहा है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे प्रथमे सुरति जमावे तिल पर। महर्षि मेही ने इसी तरह लिखा है, तीसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले का तात्पर्य है सगुण से निर्गुण उन्मुख होना। तीसर तिल का अर्थ है बिंदु। कहने का अभिप्राय यह है कि बिंदु पर दृष्टि जमाने वाला साधक सगुण में निर्गुण उन्मुख हो जाता है। यह बिंदु कोई काल्पनिक नहीं होता। उपर्युक्त योग युक्ति के द्वारा यह बिंदु साधक के भीतर स्वतः उदित होता है। यह तेजपूर्ण होता है, ज्योतिर्मय होता है। इस बिंदु ध्यान या दृष्टि योग के बाद सूरत शब्द योग आता है। ऋषियों और संतों ने बताया है कि सृष्टि के 5 मंडल होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। इनसे शरीर भी भरपूर है। पांचों मंडलों के केंद्रों से 5 प्रकार के शब्द होते हैं। इन्हें संतों ने नौबत बजना कहा है। सूरत शब्द योग की साधना में इन शब्दों में सूरत लगाई जाती है। 5 मंडलों की इन 5 नौबतों को सुना जाता है। कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परमात्मा है। कैवल्य मंडल की नौबत ध्वनि सूरत को परमात्मा तक पहुंचा देती है, क्योंकि शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकर्षित करने का गुण रखता है। कैवल्य मंडल में केंद्र से जो शब्द होता है उसे ही वेद एवं उपनिषदों में ओम, स्फोट, उदित, प्रणव ध्वनि और ब्रह्मानाद कहा गया है। संतों ने उसे ही सार शब्द, सत्य शब्द, सत्यनाम, आदि नाम और राम नाम कहा है। प्रणव व आदि नाम अव्याहत एवं अप्रतिहत रूप से सर्वव्यापक है। सृष्टि निर्माण के लिए ईश्वर ने सर्वप्रथम शब्द निर्मित किया। गुरु नानक का कथन है, शब्द तत्व बीर्ज संसार, अर्थात सृष्टि सृजन हेतु शब्द तत्व ही वीर्य रूप है। वह शब्द सृष्टि के कण कण में वैसे ही व्यापक है जैसे गीली मिट्टी को गोली बनाने में अंगुलियों का प्रकंपन उसमें ओतप्रोत हो जाता है। प्रणव या आदि नाम ही धार सर्वेश्वर तक लगी हुई है। ऋषियों और संतों ने बताया है कि इसी शब्द धार को पकड़कर सर्वेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। महर्षि मेही का दार्शनिक चिंतन मुख्यतः भारतीय चिंतन परंपरा के अनुकूल है। उन्होंने ब्रह्म को अनादि अनंत बताया है। वह न सगुण है और न निर्गुण है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म तो उसके 2 अंश है। ब्रह्म की समता किसी से नहीं दिखाई जा सकती है। वह अव्यक्त और निरुपाधि है। उन्होंने लिखा है, अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु
है निर्गुण सगुण ब्रह्म दो अंश जाको, समता ना पाता कोई भी है जाको। उन्होंने बताया कि जीव इसी ब्रह्म का अंश है और तत्वतः दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। उनके विचार से शरीर बद्ध आत्मा ही जीव है। महदाकाश के अभिन्न अंश घटाकाश और मठाकाश की तरह जीव ब्रह्म का अंश है। महदाकाश के अंश घट मठ और पट के आकाश में तथा महदाकाश में क्रमशः छोटे और बड़े होने का भेद रहता है, पर यह भेद भी तब समाप्त हो जाता है जब महदाकाश पर घट मठ और पट के आच्छादन नहीं रहते हैं। इस स्थिति में घट मठ और पट के आकाश महदाकाश से मिलकर तद्रूप हो जाते हैं, अंश अंशी में समा जाता है और दोनों में पूर्ण अभेद प्रकट होता है। इसी दृष्टि से अंश जीव और अंशी ब्रह्म तत्वतः एक है, पर दोनों में अनुता और विभुता का भेद है। उन्होंने अपनी में ही पदावली में जीव और ब्रह्म के अंशासी संबंध को व्यक्त करते हुए लिखा है, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच न जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। अंश अंशी में मिलकर अंशी स्वरूप हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। अभेदता की इस स्थिति में जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। सांप्रदायिक संकीर्णता एवं वैचारिक अनुदारता से वे सर्वथा मुक्त रहे। मैं ही पदावली की सदगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। जैसे उक्ति उनकी विनयशीलता एवं व्यापक परंपरा सिद्ध दृष्टिकोण का परिचय देती है। एकांतिक आत्म साधना में निमग्न रहने पर भी उन्होंने लौकिक व्यवहारों तथा मर्यादाओं का परित्याग नहीं किया। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति वे सदैव जागरूक रहे। राष्ट्रीयता उनको प्रिय थी। वे कहा करते थे कि प्रत्येक देश के व्यक्तियों के रहने और जीने का अपना अपना ढंग होता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। उनके साथ उनकी साधना का इतिहास होता है। यदि कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर उसे परतंत्र बनाना और उसकी सभ्यता संस्कृति आदि की निधियों को विनष्ट करना चाहता है, तो यह मानव उचित नहीं है। इस स्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए कहते थे। वे बताते थे कि इस स्थिति में हुई हिंसा अनिवार्य हिंसा है। जैसे कृषकों के लिए कृषि कर्म की हिंसा सन 1962 ईस्वी में जब भारत की सीमा पर चीनियों ने आक्रमण किया था, तो उन्होंने कहा था, आज या कल कभी न कभी इस शरीर का नाश हो जाना ध्रुव निश्चित है, किंतु लोक कल्याणकारी कार्य में इस शरीर का बलि हो जाना अति श्रेयस्कर है। मैं बुरा हो गया हूँ, हाथ पैर कांपते हैं, फिर भी देश रक्षा के निमित्त सरकार मुझे युद्ध में जाने के लिए कहे तो मैं सहर्ष जाने के लिए तैयार हूँ। देश रक्षार्थ युद्ध के लिए अपने देश के किसी भी व्यक्ति को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। देशवासियों को तन मन और धन से सदा सरकार की सहायता के लिए तत्पर, सावधान और क्रियाशील रहना चाहिए, जिससे देश का यह संकट टल जाए। महर्षि में ही एक महान संगठन करता थे। उनकी वाणी मधुर और अहंकार रहित थी। वे बड़ी सरल भाषा में धर्म की बातें समन्वयात्मक ढंग से जनता के सामने रखते थे। वे अपने विरोधी को भी दया की दृष्टि से देखते थे
और किसी के द्वारा कुछ कठोर शब्द सुनाए जाने पर भी क्रोधित नहीं होते थे। वे किसी के ऐबों एवं दोषों पर हंसते नहीं थे और अभावग्रस्तों का उपहास नहीं करते थे। वे उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करते थे। दोषों और अभावों से मुक्ति पाने का वे उन्हें रास्ता बताते थे। वे दुखियों को दुख में सांत्वना देते थे। इनसे तो लोग उनकी ओर खींचते ही थे, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उनमें साधना जन्य एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जिससे उनके मत को नहीं समझने वाले भी उनकी ओर बरबस खींच जाते थे। ऐसे लोग उनके मत को जानने की जिज्ञासा से उनके निकट आने जाने लगते थे। महर्षि में ही से उनका संपर्क स्थापित होने लगता था। फिर बड़े प्रेम भाव के साथ मीठी और सीधी सादी भाषा में सद्ग्रंथों की उक्तियों तथा दैनिक जीवन के अनेक सुगम उदाहरणों द्वारा वे उन्हें अपना मत समझा ही देते थे। उनके मत का महत्व मानकर लोग उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेते थे। वे जहाँ कहीं रहते थे नित्य नियमित रूप से प्रातः संध्या और मध्याह्न काल किसी बंद एकांत कोठरी में ध्यान अभ्यास करते थे। महर्षि मेही को साहित्य से अनुराग था। वे भारतीय हिंदी भाषा की उन्नति के आकांक्षी थे। उन्हें सन 1952 ईस्वी में पूर्णिया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के 14वें अधिवेशन का सभापति बनाया गया था। वह अधिवेशन पूर्णिया जिला अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय बनमनखी में हुआ था। उसमें सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था, साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्यहीन देश और समाज में हानि ही हानि और हीनता ही हीनता देखने को मिलती है। जिस भाषा का साहित्य भंडार आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों पक्षों के विषयों की पुस्तकों से भरा हुआ है, उस भाषा के साहित्य से सर्वसाधारण का परम हित होगा। हमारे साहित्य से वे विद्वान सज्जन अपने भाषा के साहित्य भंडार को ऐसा ही बनाने का प्रयत्न करे, जनता इसमें सहायता पहुंचावे और अपनी सरकार भी इसमें सब प्रकार से बल देने की विशेष कृपा करे। उस अधिवेशन में उन्होंने युक्तिपूर्ण ढंग से बताया था कि मुसलमानों ने हिंदू या हिंदुस्तान और हिंदू शब्दों का प्रचार किया है। उनके राजत्व काल से हमारे लिए हिंदू शब्द का अधिक प्रचलन हुआ है। उसके पूर्व हमारे पूर्वज अपने को हिंदू और देश को हिंद या हिंदुस्तान नहीं कहा करते थे। फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ काला, गुलाम, चोर आदि होता है। हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी हमारे लिए अपमानजनक शब्द है। इसलिए उन्होंने कहा था, जब तक मैं अपने विद्वानों और शासन सूत्र संचालकों द्वारा शोभनीय शब्दों को स्थिर किया हुआ नहीं पाऊंगा, तब तक मैं अपने देश को भारत, अपने को भारतीय और अपनी भाषा को भारतीय कहा करूंगा। अतएव मैं इस साहित्य सम्मेलन को भारतीय साहित्य सम्मेलन कहता हूँ। मैं भारतीय भाषा, जिसको अनेक लोग अभी हिंदी भाषा कहते हैं, के साहित्य की पूर्ण उन्नति चाहता हूँ। उपर्युक्त बातों से महर्षि मेही का साहित्य अनुराग प्रकट होता है। उन्होंने संतमत सिद्धांत एवं गुरु कीर्तन, रामचरितमानस सारस्वतिक, विनय पत्रिका सारस्वतिक, भावार्थ सहित घट रामायण के मुख्य और परम उपयोगी विषय की पदावली, सत्संग योग, महर्षि मेही पदावली, महर्षि मेही वचनामृत, सत्संग सुधा प्रथम भाग, श्री गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, सत्संग सुधा द्वितीय भाग, संतवाणी सटिक, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति,
ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति और मोक्ष दर्शन, इन 14 पुस्तकों की रचना की है। महर्षि जी की 14 रचनाओं में उनके द्वारा संपादित और लिखित सत्संग योग चारों भाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें ऋषियों, संतों, भगवंत महात्माओं और आध्यात्मिक विद्वानों के वचनों का संकलन करके अध्यात्म ज्ञान का सार समाविष्ट कर दिया गया है। इस अद्भुत ग्रंथ के अंतिम भाग में सूत्र रूप में लिखे गए महर्षि जी के जिन उच्चतम दार्शनिक विचारों का संकलन है, उन्हें पढ़े और समझे बिना यदि कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति वास्तविक वेदांत ज्ञान से अपरिचित ही रह जाएगा, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। इनकी पदावली के पद अपने मिठास पूर्ण ज्ञेयता के लिए जन जन में प्रसिद्ध है, जिनमें इन्होंने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को बड़ी ही सरलता और कुशलता से अभिव्यंजित किया है। रामचरितमानस सारस्वत में इन्होंने गद्य में मानस की अर्धाली संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करने के साथ साथ उनके उद्धृत ज्ञान योग भक्ति और नीति परक छंदों की टीकाएं करते हुए उनके जिन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है, वे अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलते। श्री गीता योग प्रकाश में इन्होंने गीता के विचारों और योग पद्धतियों का संतों के मतों एवं साधनाओं से मेल दिखाते हुए उनसे संबंधित उन भ्रांतियों का निराकरण कर दिया है जो बड़े बड़े मनुष्यों के भी मस्तिष्क में घर किए हुए थे। गीता के सही तात्पर्य को सरलता पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी के लिए यह पुस्तक पठनीय है। वेद दर्शन योग में इन्होंने वेद मतों और संत मतों का साम्य दिखाकर वर्षों से मानी जा रही वेद मत और संत मत के बीच की खाई को पाट दिया है। संतवाणी सटीक में संतवाणियों के गंभीर अर्थ की जो सूक्ष्म और सही पकड़ देखने में आती है, वह किसी मननशील विद्वान के द्वारा नहीं बल्कि महर्षि ही जैसे किन्हीं आत्म अनुभव प्राप्त महापुरुष से संभव है। संतमत अपने मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को स्वीकार करता हुआ संतों के मौलिक विचारों में एकता के सम्यक दर्शन करता है। पहला हाथरस के संत तुलसी साहब ने संकीर्ण पंथाई भाव के ऊपर उठकर संतमत के प्रचार प्रसार का बीज भारत की भूमि में वपित किया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हुए बाबा देवी साहब ने उस बीज को अंकुरित करके एक स्वस्थ पौधे का रूप दिया और महर्षि जी ने तो उसे एक विशाल तर वृक्ष के ही रूप में परिणत कर दिया। आपके प्रचार का क्षेत्र विशेषकर देहात रहा है। आपने समाज के असंख्य पीड़ित, दलित, पद दलित, शोषित एवं अशिक्षित मनुष्यों में अपनी साधना का प्रचार किया है। एक दिन आपके मुख से दयाद्र वाणी अच्छा वसित हो उठे थे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, अर्थात जिसको कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। ऐसे आदमी जब दीक्षा पाने के लिए मेरे पास आते हैं तो उन्हें दीक्षा देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। महर्षि जी का जन्म सामान्य के लिए उपदेश था कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर मत भटको। उसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान सूरत शब्द योग के द्वारा अपने शरीर के ही अंदर खोजो। ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई खास वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने घर द्वार में रहो और पसीने के कमाई से जीवन का निर्वाह करो। सच्चाई और संतोष को अपनाए रहो। अपनी आवश्यकताएं कम रखो, जीवन में सुखी रहोगे। सहनशील और नर्म बनकर रहना सीखो,
तो उन्नति ही उन्नति करते रह जाओगे। मेल में बड़ा बल है, इसलिए सत्य व्यवहार अपनाते हुए आपस में मेल से रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचकर रहो। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखो। नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान अभ्यास करते रहो। कभी न कभी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे। निष्कर्षतः महर्षि मेही के जीवन, साहित्य, साधना और दर्शन के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन एक संत का जीवन था, जो सारग्राही होता है और लोक जीवन को अपनी साधना, आचरण तथा विचार से प्रभावित करने की चेष्टा करता है। उनका साहित्य उनके जीवन का निचोड़ है। उसमें उनके अध्ययन, चिंतन, साधना एवं अनुभव का सार संग्रहित है। उन्होंने अपने विचार और साधना में परंपरा के सार तत्व को ग्रहण किया है और थोथा को उड़ा देने की चेष्टा की है। इसलिए वे संतों की उस उत्तरवर्ती पीढ़ी के प्रतीक है, जो परंपरा और शास्त्र के सार तत्व युक्त रिक्त उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ धन ग्रहण कर उसे अपने चिंतन, साधना और अनुभूति से सम्मिलित कर प्रवर्ती पीढ़ी को पैतृक दाय के रूप में प्रदान कर जाती है, ताकि वह उस मशाल को जलाए रख सके जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के मार्ग की निर्देशिका होती है। इस संसार रूपी रंग मंच पर आकर प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भूमिका अदा करके चल देता है। ईसा की 20वीं शताब्दी के 3/4 से कुछ अधिक काल तक अपने ज्ञान लोक से समस्त जगत को आलोकित करते हुए अध्यात्म गगन का ये महान सूर्य 8 जून सन 1986 ईस्वी रविवार को अपने जीवन के 101 वर्ष पूरे करके हमारे आंखों से ओझल हो गए। लेकिन उनका यह आश्वासन भी याद है कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, तुम लोगों के उद्धार के लिए मैं पुनः बारंबार आऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।